मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मिसिंग गर्ल यानी कि अर्चना तिवारी आखिरकार मिल गई है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा किया है और बताया है कि अर्चना तिवारी आखिरकार नेपाल बॉर्डर पर मिली। अब कैसे वो नेपाल बॉर्डर पर पहुंची, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए, 12 से 13 दिन का समय हो गया है और अर्चना तिवारी को लेकर सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया में एक मुहिम चल रही थी कि आखिरकार कोई लड़की कैसे ट्रेन से लापता होती है, क्योंकि उसका सामान वहीं पर था। और अर्चना तिवारी को लेकर मुहिम भी इसलिए चल रही थी क्योंकि वो इंदौर में 8 महीने से सिविल जज की तैयारी कर रही थी। 28 साल की थी, पढ़ी लिखी थी, वकील थी, जबलपुर में 2 साल वकालत कर चुकी थी। ऐसे में बड़ा सवाल यही था कि अगर उसे कहीं जाना ही था तो फिर वो इंदौर से भी जा सकती थी। इस तरह का ड्रामा उसे करने की क्या ज़रूरत थी। मगर इसके पीछे की वजह भी आप जान लीजिए। सोनम रघुवंशी का केस आपको याद होगा। सोनम रघुवंशी पर उसके परिवार के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था कि ज़बरदस्ती शादी कर ले राजा रघुवंशी के साथ। उसने शादी की और उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसने राजा रघुवंशी की हत्या कर दी थी। यहाँ पर परिवार अर्चना तिवारी का, जो कि कटनी में रहता है, उस पर लगातार 2 साल से इस बात को लेकर दबाव बनाया जा रहा था कि आप भी जल्दी से शादी कर लीजिए। और जब रक्षाबंधन पर अर्चना तिवारी इंदौर से कटनी के लिए रवाना हुई तो उसके माता पिता ने उसे यही कहा था कि इस बार जब तुम घर पर आ रही हो तो तुम्हें वापस नहीं जाना है। अर्चना तिवारी अपने करियर को लेकर फोकस थी। वो आगे भी सिविल जज की तैयारी कर रही थी, जज बनना चाहती थी, मगर परिवार ने एक पटवारी लड़का देखा था और कहा था कि इसी से अब तुम्हारी फाइनल शादी हम करवा रहे हैं। इसके बाद फिर शुरू होती है प्लानिंग कि किस तरह से परिवार से बचना है। अर्चना का एक दोस्त था सारांश, जो कि 26 साल का था, इंदौर में ही रहता था, और एक और नाम जो पुलिस ने बताया वो था तेजेंद्र। इन तीनों ने मिलकर हरदा में एक प्लानिंग की जहां पर यह तय हुआ कि ट्रेन से हज़ारों सैकड़ों लड़कियां या लड़के गायब हो जाते हैं, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है। उसी तरह से एक गुमशुदगी की रिपोर्ट अर्चना तिवारी को लेकर भी हो जाएगी। और चूंकि आमतौर पर ये एक रूटीन बन चुका है कि ट्रेन से कोई ना कोई गायब होता है, तो इसी तरह से परिवार मान लेगा। अर्चना को नहीं पता था कि ये मामला इतना बड़ा हो जाएगा और उस तक पुलिस पहुंच जाएगी। अब आप आइए कि किस तरह से अर्चना तिवारी, सारांश और तेजेंद्र, ये तीनों ने प्लानिंग की। सबसे पहले इंदौर में अर्चना तिवारी बैठती है और आप देखिए कि चूंकि रेलवे स्टेशन से बाहर आएंगे तो सीसीटीवी जगह जगह लगे होते हैं, लिहाजा सबसे पहले इस बात को लेकर पड़ताल की गई कौन सा रेलवे स्टेशन ऐसा है जहां पर सीसीटीवी कैमरा सबसे कम है। इटारसी, ये वो जगह चिन्हित की गई जहां पर सीसीटीवी कैमरा सबसे कम है और यहीं से अर्चना तिवारी बाहर निकली। वहां पर उसे तेजेंद्र मिलता है। उसके बाद सारांश अपनी XUV 700 गाड़ी से वहां पर पहुंचता है। और फिर एक और प्लानिंग देखिए कि अगर हम टोल नाके होते हुए जाएंगे तो पुलिस वहां पर भी सीसीटीवी कैमरे की मदद से हम तक पहुंच जाएगी। लिहाजा एक ऐसा रास्ता तय किया गया जहां पर किसी तरह का कोई टोल टैक्स आता ही नहीं है। शुजालपुर मध्य प्रदेश के पहुंचते हैं, चूंकि सारांश वहीं का रहने वाला था, और यहाँ पर एक रूम भी वो रेंट से ले लेते हैं। अब दोनों रहते हैं, मगर धीरे धीरे जब ये मामला हाइप पकड़ता है, पुलिस में जाता है, पड़ताल होने लगती है, माँ बाप परेशान होते हैं, मीडिया में आता है। उसके बाद बुरहानपुर ये दोनों जाते हैं। बुरहानपुर से हैदराबाद की ट्रेन लेते हैं, हैदराबाद में कुछ दिन रहते हैं, उसके बाद जोधपुर आते हैं, जोधपुर से 14 अगस्त को दिल्ली आते हैं और 15 अगस्त को अर्चना तिवारी सारांश के साथ काठमांडू पहुंच जाती है। सारांश से कॉल डिटेल्स उसके खंगाले गए, चूँकि पुलिस सारी के सारे जो भी कॉल डिटेल्स थी वो खंगाल रही थी, सारांश का नाम उसमें आया था। एक और इंटरेस्टिंग हिस्सा इसमें यह था, जो तेजेंद्र नाम का शख्स था जो कि ड्राइवर था, उसे उसी रात, जिस रात उसने अर्चना को छोड़ा था, दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर लेती है एक फ्रॉड के मामले में। तो मध्य प्रदेश पुलिस को जो एक हिंट था तेजेंद्र का, वो भी उनसे चले जाता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस उसे फ्रॉड के मामले में गिरफ्तार कर लेती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती है। अब इसमें आप देखिए कि मध्य प्रदेश पुलिस के तकरीबन 60 लोगों की टीम बनाई, जो कि लगातार 2 हफ्ते से अर्चना तिवारी को ढूंढ रही थी। और 3-4 जिलों की पुलिस लगी, 3-4 राज्यों की पुलिसों से संपर्क हुआ। साथ ही साथ 500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरास भी पुलिस के द्वारा खंगाले गए। चूंकि यह मध्य प्रदेश पुलिस और रेलवे पुलिस की साख का सवाल था कि आखिरकार मध्य प्रदेश की कोई 28 साल की लड़की
कहाँ चली गई, कैसे मिसिंग हो गई, क्या उसका किडनैप हो गया, क्या उसकी हत्या हो गई, और यही गुत्थी थी। इसी को सुलझाने में पुलिस को 14 दिन लग गए। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले पर कोई भी मामला दर्ज नहीं किया है, क्योंकि जितने भी इसमें लोग शामिल हैं वो सभी एक तरह से बालिग हैं, 18 साल से ज़्यादा के हैं और अपनी मर्जी से वो गई थी। तो किसी तरह का कोई मामला नहीं है, पारिवारिक विवाद था। बस अर्चना शादी नहीं करना चाहती थी, परिवार वाले शादी का दबाव बना रहे थे और उसके बाद इतनी बड़ी प्लानिंग हुई। कुल मिलाकर इस पूरी कहानी में अगर बधाई का कोई पात्र है तो वो है मध्य प्रदेश पुलिस, जीआरपी पुलिस, जिसने लगातार 12 दिनों तक जांच पड़ताल की और आखिरकार नेपाल से उस लड़की को लेकर आए और अपने माता पिता को सौंप दिया। अब बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि जिस तरह से लड़कियों पर परिवार के द्वारा ज़बरदस्ती शादी करने का दबाव बनाया जा रहा है, उससे क्या इस तरह के मामले आते रहेंगे? क्योंकि हाल ही में 2-3 महीने पहले हमने राजा रघुवंशी का मामला देखा, जब सोनम को ज़बरदस्ती शादी करने के लिए परिवार बाधित कर रहा था, और उसके बाद अब अर्चना तिवारी, जिसे परिवार लगातार दबाव बना रहा था कि आपको इस लड़के से शादी करनी है, मगर उसने कहा मुझे मेरा करियर प्यारा है, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, और उसके बाद गुम होने का एक तरह से उसने नाटक किया। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।